इजी हुआ ना। आकाशानन्तः अब आ रही है जी, आ रही दीदी। आकाशानन्तः संख्या हाँ भाभी अब आ रही है, अब आ रही है आवाज भाभी। आ गई दीदी, आ गई आवाज। ललिता भाभी जी आवाज आ गई। अंजना भाभी आप अपना बंद कीजिए। अंजना भाभी भाभी अब आवाज आ रही है, अब आ रही है भाभी। क्या हुआ? हेलो, आवाज आई? हाँ कभी आवाज आ गई आवाज। खोल नहीं पा रहे हैं क्या? अब आवाज आ रही है दीदी, आ रही है दीदी, आ रही है। शुरू जा रहा है। अच्छी नहीं आ रही है। आश्रव पदार्थ का 9 पदार्थ में से आश्रव पदार्थ का व्याख्याता माने व्याख्या हो चुकी है। सबसे प्रारंभ काले उस आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करने के प्रथम शुरू के समय में ही केवल एवं उत्तम ऐसा कहा गया था। सुबह पुण्य से शुभ से पुण्य का बंध होता है, आश्रव होता है। इसी ऐसा सब सामान्य उत्तम ऐसा सामान्य रूप से बताया गया था। तद विशेष प्रतिपत्यर्थम सह पुनः सुबह से इदम उच्यते। आवाज ठीक नहीं आ रही है आवाज। कौन सा पेज नंबर है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। आंटी पेज नंबर है? क्या करना चाह रहे हैं? हिंसा से, अनृत्य रूप से, इससे चोरी से, आवाज आ रही है साफ, आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज साफ नहीं आ रही। अरे भाई सब लोग है ना, हेडफोन लगा लो ना, अपना अपना तार लगा लो, उससे सुनाई दे रहा है। आवाज स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। एक बार अपन सब शांत रहेंगे ना तो थोड़ा समझ पता चलेगा। हैं? कौन से पेज नंबर? आप लोग की आवाज नहीं आ रही है क्या? खोल नहीं पा रहे आप लोग? आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही भाभी, बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है। बीच में आई थी आवाज, फिर इसको अब नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं, हम बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, आपको भी हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, और आपकी भी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं, ललिता भाभी जी की तो आवाज आ रही है, मेरे फोन पे आ रही है, हमारे पे तो नहीं आ रही। हमें तो नहीं सुनाई दे रही, हमारे पे तो नहीं आ रही। कुछ बोलिए ललिता, कम आवाज आ रही है। ललिता भाभी जी कुछ बोलिए, आप कुछ बोलिए भाभी साहब, भाभी जी। पेज नंबर कौन सा समझा रहे हैं? 7वां अध्याय है, 264 264 264 आ गई रेडियो। और सभी अपने को म्यूट कर ले प्लीज, सुनाई नहीं देता है ऐसे कुछ भी। आ गई बोलने के 264 पे तो क्या लिखा हुआ है? कायपान वंदना इंद्रिय विशेष गति मारना। 264 है, 264 7वां अध्याय का पहला नंबर। 264 सर
हाँ, हिंसा न तस्या ब्रह्म परिकृभ्यो विरक्ति। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, साफ नहीं आ रही, साफ। नहीं, अब आ गई भाभी, आ गई अब आवाज। नहीं आ रही है साफ बिल्कुल भी। साफ नहीं आ रही है भैया जी, दीदी। ऐसे ही कोई चीज आ रही है। अरे एक जने को आ रही है तो मत बोलिए ना, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। एक बार 2 मिनट चुप रहिए ना सब, फिर देखते हैं क्या होता है। हिंसा न तस्या ब्रह्म। ललिता दीदी आप ईयरफोन लगा लीजिए। दीदी आप ईयरफोन लगा लीजिए प्लीज, उससे शायद अच्छी आ जाएगी आवाज। हेलो, दीदी को अपनी आवाज नहीं जा रही है। दीदी आप दीदी ईयरफोन को लगा अपनी लीजिए, आवाज ही नहीं ईयरफोन, आ रही है, ईयरफोन अपनी लगा आवाज लीजिए ही आप। नहीं सुन पा रहे हैं। आवाज नहीं आ रही। उनकी आवाज तो आ रही है, अपनी आवाज उन तक नहीं जा रही है। उनकी आवाज भी कहाँ आ रही है? इतनी सी आवाज में समझेंगे कैसे? आवाज बराबर साफ आएगी तब समझेंगे ना। कुछ वर्ड एक भी सुनाई नहीं दिया। नेट की प्रॉब्लम होगी। आश्रय पदार्थ का व्याख्यान करते हेलो, हैं। आवाज कम आ रही है आपकी। अपनी मैम, आवाज ही नहीं सुन आप पा रहे वो, मैसेज लिख दीजिए ना, मैसेज लिख दीजिए उनको एक बार। अपनी आवाज भी नहीं सुन पा रहे हैं वो। आप मैसेज लिख दीजिए तो एक बार। और जिनका फोन उठा लेते हैं उनको बोलो फोन कर लेंगे ना। ठीक से मैसेज लिख के भेज दीजिए ना, तो पढ़ लेंगे वो। अभी मंगाते, अभी लाएगा वो, अभी है नहीं। मांगना मत मंजू। प्रॉब्लम ही है, वो नेट प्रॉब्लम है। हाँ अब देखो, एक जने को सुनाई दे रही है तो वो लिख रहे हैं आ रही है, सब लिख रहे हैं नहीं आ रही, तो वो कंफ्यूज ही हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं, कहाँ सुन रही है, किसी को नहीं सुन रहा है। नहीं, एक ने अभी मैसेज डाला है ना, किसने डाला है कि आवाज हम्म। आपकी आ रही, तो वो कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना, कोई कह रहा है नहीं आ रही, कोई उनको कह रहा है आ रही। उनको अपनी आवाज नहीं जा रही है। हाँ, हो उनका गया भी कहाँ चालू। सुन रहा है तो। हो गया चालू। हेलो, हाँ, अब आ रही है। हाँ भाभी अब आई है। अरे हाँ, वो याद नहीं रहता ना, दिन भर कान में लगा करके वो गूगल चालू रहता है, उसको बंद करना भूल जाते हैं। अभी जब आप बोले ना कि आपकी आवाज नहीं आ रही, तब याद आया कि अरे गूगल तो कहीं नहीं चालू है ना। वो दिन में क्लास सुनते हैं तो कान में लगा के सुनते हैं कि कोई डिस्टर्ब नहीं हो, और चालू रह जाता है। तो सोची कि कुछ किया ही नहीं, क्यों नहीं चालू हो रहा है। हाँ, तो हम लोग का 7वां अध्याय शुरू हो रहा है।
सातवां 6 अध्याय समाप्त हो चुके हैं। आज तो पूरा समय बर्बाद चला गया, 19 मिनट बर्बाद हो गया। आश्रव पदार्थों व्याख्यातः, आश्रव पदार्थ का व्याख्यान किया गया है। तत् प्रारंभ काले एवक्तम शुभ पुण्य सहित सामान्य नोक्तम, उसके प्रारंभ के समय में ही ऐसा कहा गया था कि शुभ पुण्य से शुभ कार्य से पुण्य का आश्रय होता है। इति ऐसा सामान्य रूप से कहा गया था। उस तद विशेष प्रतिपदार्थम कह पुनः शुभ इत्युच्यते इदमुच्यते, यह उसका विशेष प्रतिपादन करने के लिए कि कौन सा कह पुनः शुभ इति उच्यते, वह कौन सा शुभ है, ऐसा पूछने पर इति उक्ते, ऐसा पूछने पर इदम उच्यते, यह कहा गया है। क्या कह रहे हैं आगे? हिंसा नृत्य ब्रह्म परिगरेभ्यो विरतिर्व्रतम, हिंसा नृत्य ब्रह्म परिगरेभ्यो विरतिर्व्रतम, हिंसा नृत्य ब्रह्म परिगरेभ्यो विरति व्रतम। फिर आप लोगों से ये प्रश्न यहाँ पर, परिग्रभ्यो कौन सा लिंग वचन कारक है? पंचमी का बहुवचन है परिग्रह। बहुत अच्छा। इनसे विरति होना व्रत है। ऐसे व्रतम कौन सा लिंग वचन है? व्रत और प्रथमा का एक वचन है। द्वितीय का एक वचन, द्वितीय का एक वचन व्रतम। व्रत है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? एक वचन नहीं, मैं आप लोगों से कारक लिंग वचन 4 चीज पूछती हूँ, एक चीज जरा सा उत्तर दे देते हैं, काम खत्म हो गया। 4 चीज का उत्तर है ना, 4 चीज का उत्तर। मैं बेवकूफ के जैसे 4 चीज पूछती हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग इतने तेज हो कि एक चीज कह के 4 चीज समझ जाते हो। बोलिए, व्रतम क्या है? शब्द है व्रत, और अगर नपुंसक व्रतम, नपुंसक लिंग है तो प्रथमा का एक वचन। यहाँ पर कर्ता बन के आया है ना। हाँ, कर्ता बन के आया तो द्वितीय का एक वचन। पहचान बता रहे हैं तो कर्ता बन के आया तो प्रथम पहला का कर्ता सब्जेक्ट, मतलब जिसको प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक। बहुत अच्छा, नपुंसक लिंग है। हाँ। चलिए अब संस्कृत पढ़िए जिनको भी पढ़ना है। मैं पढ़ रही हूँ। योगा प्राण व्यवरपणम हिंसा इत्येव मादिति सूत्रैः हिंसादयो निर्देक्षन्ते। तेभ्यो विर्भणं व्यतिर्वर्तिचेते वर्त भविष्य संधिकृतो यन्यमः इदं कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमिति वा ननु च हिंसादयः परिणाम विशेषा अध्रुवः कथं तेषां पादानत्वमुच्यते। बुद्ध्यपाय ध्रुव विवक्षोपते तथा धर्मादिर्मतित्रियत् ये एव मनुष्यः सम्यक् बुद्धि स पश्यति दुष्करो धर्मः फलं चास्य श्रद्धा मात्र गम्यमिति स बुद्ध्या संप्राप्य निर्वर्तते एव मिहापीयः एव मनुष्यः प्रेक्षा पूर्वकारी स पश्यति यह एते हिंसादयः परिणामस्ते पाप हेतवः पाप कर्माणि प्रवर्तमानां जनानि हेव राजानो दण्डयन्ति परत्र च दुःख माप्नुवन्तीति स बुद्ध्या स प्राप्य निर्वर्तते ततो बुद्ध्या ध्रुवत्व विवक्षो पादान्त्वं युक्तं वृत्ति शब्द है। प्रत्येक परिसमाप्तिये हिंसाया वृत्ति अंतद्वितीये बमादि तत्र अहिंसा वर्तमादि क्रियते प्रधानत्वात् सत्यादीनि हि तत् परिपालनार्थानि सस्यस्य वृत्ति प्रक्षेपत सर्व सावध्य निर्वर्ति लक्षण सामायिकापेक्षा एकम वृत्तम तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया पंचविधि में होच्यते
ननु च अस्य व्रत स्यात् हेतु अनुपपन्नं संवर हेतु संदर्भावात् संवर हेतवे वक्ष्यन्ते वृत्ति समित्याद्यः तत्र दशविधे धर्मे संयमे वा वर्तना मंत्रभाव इति नैष दोषः तत्र संवरो निर्वति लक्षणो वक्ष्यते प्रवृत्तिश्चात् दृश्यते हिंसा दत्ता दान परित्यागे अहिंसा सत्य वचन दत्ता दान दी क्रिया प्रतीते गुप्त्यादि संवर परिक्रमात्वाच वर्तेषु ही कृत परिक्रमा साधु सुखेन संवर करोति ततः पृथक्त्वेन देशः क्रियते ननु च षष्ठम अनुव्रत मस्ति रात्रि भोजन विरमणम तदि भोग संख्यात्वं न भावना स्वंत्र भावात् अहिंसा व्रत भावना ही वक्ष्यन्ते तत्र अलौकिक पान भोजन भावना कार्यति तस्य पस्तयस्य तस्य भेद प्रत्यर्थः 265 पेज पर पहला जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करें। अनृता अनृतादि 265 पेज का पहला शब्द अनितात मैं बोल रही हूँ अनिताद विरति इति एवं आदि। दीदी मैं बोलूं? ललिता दीदी प्रणाम, मैं बोलूं? अनिताद विरति विरति इति एवं आदि। नहीं अतः विसर्ग आ जाएगा विरति के आगे, अनृताद आएगा इसमें, पंचमी का एक वचन विरति इति एवं आदि। बहुत अच्छा। हाँ सही है। सत्य चोर, हाँ नहीं समझ में आया कि आप लोग को? अनृतात त हो जाएगा, तात तात अनृतात विरति इति एवं आदि। बराबर हो। ये ललिता जी परिग्रहेभ्यो का कौन सा लिंग क्या बोला था? पंचमी क्या बोला था? पंचमी का बहुवचन है, बहुवचन से विरत हो रहा ना, इसलिए पंचमी हो गया। से सहित होता तो तृतीया होता, विरत हो रहा है, अलग हट रहा है तो पंचमी हो गया। नहीं हाँ बोलिए। भ्यो नहीं, भ्यो है ना, परिग्रह भ्यो है। हाँ, परिग्रह भय थोड़ी है, तो परिग्रह भय आता है ना पंचमी के बहुवचन में, तो विसर्ग आ जाएगा ना, ये उसका विसर्ग बन जाएगा ना। अच्छा इसका विसर्ग ओ का विसर्ग बन गया। हाँ बहुत बताया जा चुका है ना कि हाँ 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 हो जाता है, ऐसा तो बहुत पर, बार जान चुके हैं। हाँ परिग्रहेभ्य, हाँ ठीक, समझ आ। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा इत्यादि सूत्रों के द्वारा हिंसादि का जो स्वरूप आगे कहेंगे, अभी तो ये सूत्र आया नहीं है ना, तो उनसे विरत होना व्रत कहलाता है। प्रति ध्यान देंगे, व्रत किसे कहा जाता है? आगे की पंक्ति बहुत सुंदर आ रही है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया, जैसे हम सुबह बाजार जा रहे हैं 10 बजे, हमने उसी समय नियम ले लिया आज शाम का खाना नहीं खाऊंगी। कहीं मन में ये है कि पहुंचू चाहे नहीं पहुंचू, लेकिन हमने उसी समय त्याग ले लिया। दिस इज कॉल्ड व्रत।
लेकिन हम लौट के आ रहे हैं, घड़ी पर बार बार ध्यान जा रहा है, घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे, घर पहुंच जाएंगे। अरे अब क्या करें, अब तो घर नहीं पहुंचेंगे, अभी तो 10 मिनट लगेगा, अब तो रात होने वाली है। और तब हम, चूंकि हम पहुंच नहीं पाएंगे, हम उसका त्याग कर लेते हैं, जिसको अकाम निर्जरा कहा गया। क्योंकि हम चाह तो नहीं रहे थे, परंतु जब रात हो ही गई तो क्या करें। तो उस अकाम का जो त्याग, अकाम पूर्वक जो त्याग लिया गया, बिना इच्छा के जो त्याग लिया गया और इच्छा पूर्वक जो त्याग, ये दोनों ही त्याग है। पर महत्व इच्छा पूर्वक जो पहले से त्याग लिया जाता है उसका है, वो तो मजबूरी में त्याग हुआ है ना। इस त्याग को, ये लाइन बहुत अच्छी आई है। दीदी एक मिनट बोलूं, दीदी हाँ, एक मिनट बोलूं। हाँ, ये इसके बारे में ऐसा भी सुना है मैंने, संयम अंश जग्यो जहां भोग अरुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमा ताको नाम। वाह, बहुत सुंदर, मुझे याद आ गया तो बोल दिया। आपको बहुत याद रहता है भाई। नहीं प्रतिज्ञा करने करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है। इस पंक्ति को अपने दिमाग में सेट कर लें। आज रात में सोते समय इसी पंक्ति का जाप करिएगा, जीवन में अपने कुछ सुधार आएगा। प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है वह व्रत है, या यह करने योग्य है और यह नहीं करने योग्य है। इस प्रकार का नियम करना व्रत है। नहीं करने योग्य है इसलिए उसका मुझे त्याग है। शंका, हिंसा अधिक परिणाम विशेष ध्रुव, अर्थात सदा काल स्थिर नहीं रहते, इसलिए उसका अपादान कारक में प्रयोग कैसे बन जाता है। क्या शंका की है? जैसे मान लीजिए किसी समय किसी आदमी का संक्लेश परिणाम चल रहा है, उस समय उसका हिंसा का परिणाम हो गया। वही आदमी 1 घंटा के बाद हमको दिखेगा कि बहुत दयावान हो रखा है। होता ही है, 24 घंटा कोई दयावान भी नहीं रहता। 24 घंटा दयावान तो रह सकता है क्योंकि आत्मा का स्वभाव दयावान है, इसलिए 24 घंटा दयावान तो रह सकता है, लेकिन 24 घंटा हिंसा की प्रवृत्ति में कोई नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमारा स्वरूप नहीं है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि आपने तो अपादान कारक लगा दिया अलग होने वाली चीज में, तो कोई हिंसा में हमेशा ही थोड़ी लगा रहता है जो आपने अपादान कारक दे दिया। परिग्रह्यो विरतिर्व्रतम, आपने ऐसा क्यों किया? समाधान, बुद्धि पूर्वक त्याग में ध्रुव पने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग बन जाता है। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हमने बुद्धि पूर्वक ले लिया कि मैं जमी कंद नहीं खाऊंगा, उसमें बहुत जीवों की हिंसा होती है, तो बोला हमेशा के लिए त्याग बन गया, इसलिए उसमें अपादान कारक समझ रहे हैं, पंचमी को कहते हैं ना, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध है ना, अधिकरण। तो अपादान का मतलब पंचमी, तो कहते इसलिए वहां पर अपादान का प्रयोग बन गया क्योंकि वो हमेशा के लिए त्याग ले लिया है। जैसे धर्म से विरत होता है, धर्म से विरत होना अच्छा है कि बुरा है? धर्म से विरत होना, धर्म से विरत होना अच्छा है, व्रत होना अच्छा है, व्रत हो गया ना उसका। अविरत तो गलत होता है, व्रत। मेरी पंक्ति ध्यान से सुनिए, धर्म से विरत होता है, तो धर्म से विरत होना अच्छा है कि बुरा है? खराब है, बुरा है। विरत माने तो व्रत लेना होता है, अविरत रहता है तो खराब होता है। तो यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि धर्म से विरत होता है। यहाँ जो यह धर्म से विमुख है ना, विरत मतलब विमुख, बुद्धि वाला मनुष्य है, वह विचार करता है कि धर्म दुष्कर है और उसका फल श्रद्धा मात्र गम्य है। खाली श्रद्धा मात्र है, इतना ही जानने में आता और तो कुछ जानने में आता नहीं है, तो कहते हैं कि धर्म तो बहुत मुश्किल चीज है, ऐसा सोचता है। इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर धर्म से विरत हो जाता है। धर्म से किससे विरत होना चाहिए था? हिंसा से विरत होना चाहिए था। हिंसा से विरत नहीं करके वो धर्म से ही विरत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी जो यह मनुष्य विचार पूर्वक काम करने वाला है, वह विचार करता है कि जो ये हिंसादिक परिणाम हैं वे पाप के कारण हैं, और जो पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं उन्हें इसी भव में राजा लोग दंड देते हैं और वे पापाचारी परलोक में दुख उठाते हैं।
अब तो राजा लोग क्या दंड देगा, राजा कोई मार के फेंक देता है। इस प्रकार बुद्धि से समझकर हिंसा दिक से विरत हो जाता है। इसलिए बुद्धि से ध्रुवत्वपने की विवक्षा बन जाने से अपादान कारक का प्रयोग करना उचित है। समझ में आई होगी सारी बात, कुछ समझाना तो नहीं होना चाहिए इसमें। विरति शब्द को प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, जैसे हिंसा विरत है ना, स्तेय विरत, इस तरह से जो 5 शब्द आए हैं उनमें सब में कह रहे हैं। दीदी ये लाइन वापस बताई ना, धर्म दुष्कर है और उसका फल श्रद्धा मात्र गम्य, इस प्रकार वह बुद्धि से समझकर धर्म से विरत हो जाता है। हाँ, धर्म के लिए क्या सोच रहा है ये आदमी कि भाई धर्म से विरत हो जाता, क्या सोच के हो जाता है? जो विमुख विचार वाला है, जिसको धर्म अच्छा नहीं लगता है, तो वो देखता दिन में खाना खाना तो आलू नहीं खाना, तो बहुत देर का बना हुआ खाना नहीं खाना, तो अरे बार बार खाना ही बनाते रहेंगे क्या, पूरी रात ऐसे कैसे कट सकती है बिना खाए बिना। तो इस तरह से धर्म दुष्कर उसको लगता है। और फिर जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई 6 बजे शाम से लेके सुबह 6 बजे तक हम अगर मुंह में पानी भी नहीं लेते हैं तो महीने में, साल में 6 महीने का व्रत हो जाता है। महाराज लोग ऐसे समझाते हैं सबको कि 6 महीने का व्रत हो जाता है। और भाई होता क्या, व्रत से तो पुण्य होता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले तो वो दुष्कर इतना धर्म, और फिर वो मतलब खाली श्रद्धा मात्र है, होता है कि नहीं होता, पुण्य कौन देखने गया, कहाँ पता चलता कि पुण्य हुआ, पता थोड़ी चलता है। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि भाई उसका फल कोई पता नहीं चलता है। तो इसलिए ऐसा सोच करके वो धर्म से हमेशा के लिए विरत हो जाता है। तो वो धर्म से विरत होने वाला यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि वो धर्म से विरत हुआ है, तो उससे त्याग लिया है, वो यहाँ समझाना चाह रहे हैं। विरति शब्द हिंसा से वृत्ति, असत्य से वृत्ति आदि, इन 5 व्रतों में अहिंसा व्रत को प्रारंभ में रखा है, क्योंकि वह सब में मुख्य है। ऐसा कहते हैं कि अगर हम एक अहिंसा व्रत को बढ़िया से पालन कर लें तो चारों व्रत पालन होता ही होता है। अब जैसे हिंसा, झूठ, आप झूठ बोले, मैंने तो चीज चुराई नहीं थी, आपके घर में कोई चीज खो गई, आपने तो नाम मेरा लगा दिया, तो मेरे मन की हिंसा हुई, मेरे परिणामों की हिंसा हुई, तो आपको हिंसा का दोष लग गया। झूठ का दोष लगा ही लगा। हिंसा, झूठ, चोरी का इसलिए लग गया कि मैंने चोरी की नहीं थी, आपने पता नहीं किसको दी, क्या दी, कहाँ रखी, तो उसमें चोरी भी आ गई। कुशील का होने से जो सील के 7 व्रत हैं उसमें भी दोष आ गया, और फिर परिग्रह का तो आ ही गया उसमें दोष। तो इसलिए कहा जाता है कि अहिंसा ही सबसे, एक अहिंसा धर्म अगर बहुत बढ़िया से पालन करे तो 5 अपने आप पालन हो जाता है। ऐसा है क्या कि 5 व्रत में हम एक व्रत पालन करें और व्रती कहला जाएं? है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। 5-6 व्रती लेने पर। हाँ, 5 व्रत को करने से ही व्रती कहलाएगा। कोई सोचे भले चलो हम हिंसा तो एकदम नहीं करेंगे और हम व्रती हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। धान्य के खेत के लिए जैसे उसके चारों ओर कांटों का घेरा होता है, उसी प्रकार सत्य आदि के सभी व्रत उसकी रक्षा के लिए है। किसकी रक्षा के लिए? धान्य के खेत के लिए। धान्य का खेत यहाँ पर क्या हो गया? हिंसा से विरत होना, अहिंसा व्रत। अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए बाकी के चारों व्रत हैं। सब पापों से निवृत्त होने रूप सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। वही व्रत छेदोपस्थापना की अपेक्षा 5 प्रकार का है। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में तो सारे पाप से निवृत्त रूप परिणाम कर रखा, समता परिणाम में है, सामायिक में बैठा हुआ, अथवा मुनि महाराज को तो हमेशा ही सामायिक है, तो समता परिणाम में सामायिक में बैठे हैं, तो सामायिक सारे पांचों पापों की दृष्टि से सामायिक की अपेक्षा एक व्रत है। वही व्रत छेदोपस्थापना की अपेक्षा 5 प्रकार का है। कैसे बन गया? आप चल रहे थे, संभल के ही चल रहे थे, परंतु हमारे पैर के नीचे एक चींटी आ गई, हमने देख लिया, हमारे व्रत में दोष लग गया,
हम पुनः 9 बार नमोकार मंत्र जप करके अपने को पुनः व्रत में स्थापित करते हैं। तो ऐसे एक एक व्रत में अलग अलग तरह से दोष लगने से आपकी पुस्तक रखी थी, मैंने आपसे पूछा नहीं, पुस्तक ले ली पढ़ने, आप उसी समय में आप आए, अपनी पुस्तक देख रहे हो, आकुल व्याकुल हो रहे हो कि मेरी पुस्तक कहाँ चली गई। तो हमने जब देखा आपको तो आपको बताया, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर 9 बार नमोकार मंत्र जप के अपने को पुनः उसमें स्थापित कर लेते हैं कि जो दोष लगा वो दोष, तो इसलिए कहते हैं कि छेदोपस्थापना की दृष्टि से ये 5 हैं, और समायिक में तो सारे व्रत एक में आ जाते हैं। सामायिक बोलते ही एक व्रत है सामायिक, ऐसा समझा रहे हैं। और उन्हीं का यहाँ कथन किया है, छेदोपस्थापना के हिसाब से ही 5 व्रत बता के कथन किया है। शंका, यह व्रत आश्रव का कारण है, यह बात नहीं बनती। अरे तो व्रत को आश्रव का कारण बता रहे हो, बात कैसे नहीं? क्योंकि संवर के कारणों में इनका अंतर्भाव होता है। जो व्रत होते हैं उससे तो संवर होता है, और आप आश्रव का कारण बता रहे हो। आगे गुप्त प्रश्न चल रहा, अभी आगे गुप्ती समिति इत्यादि संवर के कारण कहने वाले हैं। वहां 10 प्रकार के धर्मों में एक संयम नाम का धर्म बतलाया है, उसमें व्रतों का अंतर्भाव होता है। संयम में अपने जानते ही 2 तरह का संयम, सकल संयम और देश संयम। तो क्या है, 5 प्रकार का व्रत ही तो है। सकल संयम क्या है, महाव्रत है, महाव्रत ये 5 व्रत ही तो हैं। तो कहते हैं उसमें तो ये आने वाला है, फिर आप यहाँ पर ये कहाँ की बात आप ला करके कर दिए। तो समाधान देते हैं, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहां निवृत्ति रूप संवर का कथन करेंगे, यहाँ प्रवृत्ति रूप देखी जाती है। बोलो वहां क्या कथन करेंगे? 2 तरह के परिणाम होते हैं। एक प्रवृत्ति करते हुए यह कहना कि मैं दोष रहित प्रवृत्ति करूंगा, एक हम ये कहना कि नहीं मैं तो प्रवृत्ति करूंगा ही नहीं, करूंगा ही, आज मैं दिन भर चूल्हा जलाऊंगा ही नहीं। एक ये हो गया निवृत्ति रूप परिणाम। एक है कि मैं जब भी चूल्हा जलाऊंगा बहुत देख के जलाऊंगा, ये हो गया प्रवृत्ति रूप त्याग परिणाम। प्रवृत्ति तो करूंगा लेकिन मैं देखभाल नहीं करूंगा, दोनों में अंतर है। तो वही कह रहे हैं कि आगे जो हम कथन करने वाले हैं वहां हम निवृत्ति रूप से संवर को कहेंगे। यहाँ जो बात चल रही है प्रवृत्ति रूप से है कि प्रवृत्ति करते हुए हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हम यहाँ पर ये उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि हिंसा, असत्य, अदत्तादान आदि का त्याग करने पर अहिंसा, सत्य वचन और दी हुई वस्तु का ग्रहण आदि रूप क्रिया देखी जाती है। क्योंकि इन तीनों को जैसे 3 का केवल बोले आदि लगा दिया है। जब हिंसा का त्याग करते हैं तो हमारे परिणाम अहिंसा रूप हो जाते हैं। जब असत्य का हम त्याग कर देते तो हमारे वचनों में सत्यता आ जाती है। और जब बिना दिया हुआ वस्तु नहीं उठाएंगे ऐसा मन में भाव आ जाता है, तो जब कोई हमको कोई वस्तु देता है तभी हम उस वस्तु को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब चीज में प्रवृत्ति हो रही है ना, हर चीज में यहाँ पर प्रवृत्ति हो रही है। दूसरे ये व्रत गुप्ती आदि रूप संवर के अंग हैं। जिस साधु ने व्रतों की मर्यादा कर ली है वह सुख पूर्वक संवर करता है, इसलिए व्रतों का अलग से उपदेश दिया है। शंका, रात्रि भोजन विरमन नामक 6ठा अनुव्रत है, उसको यहाँ परिगणना करनी थी। समाधान, नहीं, क्योंकि उसका भावनाओं में अंतर्भाव हो जाता है। ये कहते हैं 6ठा अनुव्रत, 5 अनुव्रत तो आपने बता दिए, हिंसा, नृत्य, सेव, परिग्रह, वृत्ति, व्रतम, लेकिन आप 6ठा नहीं बताए। रात्रि भोजन विरमन नाम का 6ठा अनुव्रत आपको यहाँ गणना करनी चाहिए। तो कहते नहीं, ये तो जब हम 5 भावना बताएंगे, ये भावना में इसका ग्रहण होता है। आगे अहिंसा व्रत की भावनाएं कहेंगे, उसमें एक आलोकित पान भोजन नाम की भावना है, उसमें रात्रि भोजन विरमन नामक व्रत का अंतर्भाव हो जाता है। इस प्रकार 5 प्रकार के व्रत के भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। आप लोग उच्चारण करेंगे कि आगे का सूत्र लें? बोलिए, आप लोग को जैसी मर्जी, आप लोग करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हैं तो आप उच्चारण करेंगे। वो विजया जी 1 से 10 तक बोलने वाले ना,
विद्या जी का आज मैसेज आ गया था, आज उनके यहाँ गेस्ट लोग बहुत आ गए थे, तो शायद वो नहीं करेंगे। पहले तो उच्चारण कर लीजिए जिनको करना है, अर्थ बाद में जिनको करना होगा कर लीजिए। उच्चारण करिए जिनको करना है। कौन सा 5वां अध्याय का ना शायद? 5वें अध्याय का। भाई करूं मैं? हाँ करिए। अजीब काला धर्मा धर्मा दास गला ज्ञानी जीवाश्च। आपका पंखा चल रहा है क्या? आवाज नहीं आ रही है? हाँ आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही है क्या? बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है। आपका पंखा चल रहा है? पंखा बंद करिए। मैं भी पंखा बंद कर रखी हूँ। हाँ। अजीब काया धर्मा धर्मा कास पुद्गला विज्ञानी जीवाश्च। नित्या वसितानि रूपानि रूपिण पुद्गला आकाश देव द्रव्यानि निष्क्रियानि च असंख्या प्रदेशा धर्मा धर्मे जीवानाम् आकाशस्य नतः संख्याश पुद्गलानां नानो लोकाकाशे होगा धर्मा धर्मियों कितसंगे एक प्रदेशादिषु भाग्य पुद्गलानाम् असंख्य भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विष्णुभ्याम प्रदीपवत गति स्थितियोपग्रहो धर्माधर्मियों रूपकार आकाश सत्य होगा शरीर वांग मन प्राण पाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपराश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना पन्नां क्रिया पर्त्वा पर्त्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वन वत पुद्गला संबंध बंध स्वच्छंद स्थौल्य संस्थान भेदछायात पोदोत्मन्तश्च अनवस सकदा अनवस तपोद्योतवन्तश्च अनवस संदाश्च देश संगाते उत्पदते भेदादनु देश संगाताभ्याम चाक्षुष सदृ लक्षणम उत्पाद ते धोध युक्तम सत तद्भावयम नित्यम तद्भावा व्ययम नित्यम अपिता नप्रित सीधे स्मगंत रुचत्वात् बंध न जगनि गुणानाम गुण साम्य सदृशानाम यदि कादि गुणानाम तु मंदे झुको परिणामिको च गुण प्रिय वद द्रव्यम कालश्च सोनता समय दैर्यस्य निर्गुणा गुणा तद्भाव परिणाम इति तत्व मोक्षशास्त्र 5वां अध्याय। बहुत अच्छा पढ़े हैं, बहुत अच्छा। दीदी मैं करूं? मैं पढ़ूं? अच्छा पढ़िए जिनको पढ़ना। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशा देख द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्ययः प्रदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम् आकाशश्चानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नानोः लोकाकाशे वगाः धर्मा धर्मयो कृष्णे एक प्रदेशाधीशु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्यय भागाधीशु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत गति स्थित्युपग्रहो धर्माधर्मयो रूपकार है आकाशस्यावगा है शरीर वांग मन है प्राणापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्यय च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद
तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अण्वः स्कन्धाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः भेद संगाताभ्यां चाक्षुषः सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत् तद्भाव व्ययम नित्यम तद्भावान व्ययम नित्यम अर्पितान अर्पित सिद्धे है स्निग्ध रुक्षत्वात् बंधः न जगन्य गुणानां गुण सामे सदृशानां द्वैधिकादि गुणानां तो बंधेधिकौ परिणामिकौ च गुण पर्याय द्रव्यम कालश्च सो अनंत समय है द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्वार्थ सूत्रे पंचमोऽध्याय नमो नमः। बहुत अच्छा दीदी इन्होंने परिणामिकौ च बोला, दीदी पारिणामिकौ च बोलना है, पारिणामिक। हाँ। और दूसरा ये भी है जो 4 नंबर का सूत्र है, नित्यावस्थितान्य नहीं नित्यावस्थितान्य रूपाणी, नित्या बोलना था दीदी, नित्यावस्थितान्य रूपाणि। हाँ नित्यावस्थितान्य रूपाणि। जी जी ठीक। मैं बोलूं? क्या नहीं तो उच्चारण ही करें। मैं बोल आप लोग का अर्थ सीखने का मन नहीं है तो ठीक है, उच्चारण करिए। दीदी अर्थ का किसी और को बोलिए ना 2-3 दिन, फिर मैं करूंगी 4-5 दिन के बाद थोड़ा मैं खाली हो जाऊं। मैं किसको बोलूं? ये तो आप खुद करने वालों को उमंग होनी चाहिए ना। हाँ ये तो कृपया कोई मैं एक जन है ना 5-5 सूत्र का भी करे तो अपना पूरा अध्याय हो जाएगा ना, अच्छे से एक जन करे तो इस ओर ध्यान देंगे जरा। मैं ही करने वाली थी आज, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ 4-5 दिन तक। क्या करना था? अर्थ करना था क्या? अर्थ करो, अर्थ करो। दूसरे अध्याय का नहीं, अर्थ करो, अर्थ। तीसरे अध्याय का करना है। दूसरे का हो गया, दूसरा मंजू दीदी ने लिया था। दूसरे का तो नहीं मैंने सुना। आप करो ना जो करना चाहते हो, हम तो बार बार करा लेंगे, हो गया फिर भी हम तो करा लेंगे। आप लोग के करने की हिम्मत चाहिए। आज दोपहर की क्लास में सारिका दी बोलने लगी, लोग थके थके से हुए तो बोले भैया थक तो मैं रही हूँ बोलते बोलते, आप बैठे बैठे थक रहे हो। जबकि सारिका दीदी मतलब लगातार नहीं बोलती जैसे मैं लगातार बोलती, वो बीच बीच में पूछती भी रहती हैं, थोड़ा भैया भी बोल लेते हैं बीच में। तो लेकिन उनका जवाब क्या था, बोला आप कहाँ से थक रहे हो, थक तो मैं रही हूँ। तो वही चीज है कि आप लोग करोगे तब तो, आप लोग करना ही नहीं। मैं तो नहीं, मैं तो दूसरे से भी करा लूंगी, पहले से भी कोई करना चाह रहा है तो पहले से भी करा लूंगी, क्योंकि मेरे अंदर एक ही परिणाम है कि सब कोई बोलना और अर्थ, सामान्य अर्थ सीख जाए, सब कोई सामान्य शब्द सीख जाए, सामान्य ग्रामर सीख जाए। तीसरा अध्याय का उच्चारण करूं? 5वीं का करती हूँ मैं। 5वीं का मैं करती हूँ। अजीव काया धर्माकाश उद्गलः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपेण उद्गलः आकाशदे द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मक जीवानाम् धर्माधर्मेक जीवानाम् आकाशानन्तः संख्या संख्याश्च उद्गलानां नाणु लोकाकाशे वगः नाणु लोकाकाशे विसर्ग है ना, नाणुः लोकाकाशे वगः धर्माधर्मयोः कर्तसने एक प्रदेशादिषु भाजः उद्गलानां असंख्ये भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार इस्प्राभ्याम प्रदीपवत गति स्तुतु प्रग्रहो धर्माधर्म योरुपकार है आकाश्य वगः है शरीर वाण मन प्राणापान उद्गलानां सुख दुख जीवित मरणो प्रग्रश्च परस्प्रग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया प्रत्वा प्रत्वे च कालस्य स्पर्शन रस गंध वर्णवन्तः उद्गलः शब्दवंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान अर्थ करो, अर्थ। तमश्चायात् तपोधोत वन्तस्य अण्वः स्कन्धाश्च भेद संगातेभ्य
उत्पद्यन्ते भेदादणु भेदासंगाताभ्यां चाक्षुष सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वै द्रव्यम युक्तम सत् तद्भावावयम नित्यम अपृता निपृता सिद्धे। इस नग्ध रुक्षत्वाद द्वंद्व न जगन्य गुणानां गुण सामी सदृशानां दैदिकादि गुणानां तु बंदे दिक्को पारिणामिको च गुण प्रेत व द्रव्य कालश्च सोनंत समय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः तद्भाव परिणामः इति तत्वार्थ दिग्मे मुख शास्त्रों पंचम्यो नमो नमः। बहुत तरक्की की आपने तो। हाँ, एकदम शुरू में बाबा कितना गलत बोलते थे। देखिए वो थोड़ा पता चल गया ना इसका। नहीं बोलना आता है वो सब कोई प्रेरणा लीजिए। देखिए कि ऐसे तो नहीं बोली होंगी, बहुत मेहनत की होगी इन्होंने, है ना। तो प्रेरणा लीजिए कि अपने लोग को देखिए कितना अच्छा बोली है, मतलब पहले के हिसाब में। आंटी हम अब मैं बोल दूं, मैं बोलूं। अजीव काया द्रव्या का अच्छा जीवास्य नित्यावस्थितान्य पानी। अर्थ करो अर्थ। अभी एक ही सब लोग एक ही बोलते रहेंगे तो अर्थ का भी होगा। क्या मतलब है? पिनः पुतलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्या परदेशा धर्मा धर्मेक जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां ज्ञानोः आकाशे धर्मा धर्मेयो कित्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः उद्गलानाम् असंख्य सीमा बहुत अच्छा पढ़ रही है। वाह, चल बहुत खराब पढ़ा करती थी, बहुत अच्छा पढ़ रही है। बहुत अच्छा बात बेटा, बहुत अच्छा बात है। प्रदेश संघा विसर्पाभ्याम गति स्थित आकाश। आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है, समझ में नहीं आया। गति स्थित ग्रहो धर्मा धर्मयो रूपकारः आकाशस्यावगः शरीर वांग मन प्राणा पानः शरीर वांग मनः प्राणा पानः उद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोग्रहश्च परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया है परत्वा परत्वे च कालस्य रस गंध वर्णवन्तः उद्गलाः शब्द गंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योतवन्तश्च वर्णः स्कंधाश्च भेद संघातेभ्य। बोलो 25 फिर से बोलो। कौन सा स्थूल है? कौन सा बोले? 25 भेद संघातेभ्य अनव स्कंधस्य। अनवह दोनों शब्द सारे अक्षर पूरे हैं ना। लोग महाराष्ट्र में वही ना गलती कर जाती हो, पूरे अक्षर का उच्चारण नहीं बोलते हो। अनवह तीनों अक्षर पूरा है। अनवह स्कंधाश्च भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते एतादनु भेद संघाभ्याम भेद सुनता ही नहीं हो हमारी बात। तद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वेधुर्व्य युक्तम सत् थैंक यू सॉरी तद्भावाव्ययम नित्यम अर्पिता सिद्धे स्निग्ध अर्पिता कहाँ फिर से? अर्पिता नर्पित सिद्धे अर्पित सिद्धे
अर्पिता नर्पित सिद्धे, नर नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध न जघन्य गुणानां गुण साम्य सदिशानां दैधिकादि गुणानां तु बंधे धिको परिणामी च गुण पर्यवत द्रव्यम कालच्च सोनंत समय द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः तद्भावः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणः, द्रव्याश्रया गुणः निर्गुणा गुणाः तद्भावः परिणामः इति। पहले से तो बहुत ठीक हुआ है, अभी बहुत ठीक कर रहा है तुमको, लेकिन आंटी जी हम उच्चारण करें? अच्छा कर लीजिए, आपका तो दर्शन बहुत कम होता, कर लीजिए। अजीविकाया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानां आकाशस्यानन्तः संख्या संख्यायाश्च पुद्गलानां नानोः नानोः नहीं, आप तो पूरा ह कर दिए, नानो 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 हाँ, नानो नानोह कर दी तो है तो पूरा हो गया ना, नानो नानो हाँ। लोकाकाशे अवगाह धर्मा धर्मायोग कृष्ण है, धर्मायो धर्मायो थोड़ी है, धर्मयो है, हाँ धर्मयो, हाँ धर्मा धर्मयो, धर्मा धर्मयो है, यो है नहीं, पूरा है बोल रहे हैं आप, विसर्ग बोलने के फेरे में आप पूरा है ना, क्या तो एकदम ही नहीं, धर्मयो है ना, धर्मयो धर्मो यो है नहीं, यो है आप बोल रहे हैं, यो है नहीं, धर्मयो धर्मयो है, धर्मयो हाँ कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्ये भागदिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम संहार संहार नहीं संहार, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत गति स्थिति उपग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकारः आकाशस्यावगरा आकाशस्यावगाः शरीर वांग मन प्राण शरीर वांग मन प्राणापानः पुद्गलानां, शरीर वांग मन प्राणापना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणापग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां, मरना बोले हैं आप, मरणोपग्रहश्च, चलिए चलिए, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवतः पुद्गलाः सद्बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योत मंतश्च अन्वः स्कंदाश्च भेद संगातेभ्य उपद्यन्ते भेदादनुः भेद संगाभ्यां चाक्षुष सद्द्रव्य लक्षणम् उत्पाद्य द्रव्य युक्तं सत् तद्भावाव्यं नित्यं तद्भावाव्ययं नित्यम् अर्पिता नर्पित सिद्धेः स्निग्ध रुक्षस्वात्
बंधः न जघन्य गुणानां गुणसाम्ये तदृशानां त्वधिकादि गुणानां तु बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च गुणपर्ययवद् द्रव्यं कालश्च सोऽनन्तसमयः द्रव्याश्रया निर्गुणाः गुणाः तद्भावः परिणामः। बहुत अच्छा। इति श्री तत्वार्थाधिगामे मोक्षास्त्रे पंचोपाध्याय। नमो नमः। मंगलाचरण सॉरी जिनकी स्तुति करें जिनको करनी है। आठवीं तीसरा उच्चारण करूं? नहीं अब नहीं 8 बजे मेरा तीसरा छूट गया, तीसरा चौथा भी। हाँ करा लेंगे। आप तीसरा ही कर लेते ना, फिर 5वां क्यों करें, तीसरा ही कर लेते। और रेखा है उससे तीसरा अभी सुन रही थी ना, तो इसीलिए हो सकता है हम कर लूंगी, इसीलिए कर ली। कोई बात नहीं, आपसे तीसरा भी करवा लेंगे। हाँ आज तो समय हो गया, सुबह से एक माला भी नहीं फेरी हूँ। करूँ ना आंटी जी? नहीं आज नहीं, अब नहीं, बैठा भी नहीं जाता, कमर बहुत दुख रही है। अच्छा जिनवाणी स्तुति करिए। जिनवाणी माता दर्शन की बलियारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य स्वामी नित प्रति शीस नवाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, योनि 1,84 माई घोर महादुख पायो, तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो। ये जिनवाणी माता दर्शन की बलिया, जान थारो शरणो लीनो, अष्ट कर्म छह कीनो, जामन मरण मेट के माता मोक्ष महाफल लीनो। ये जिनवाणी माता दर्शन की बलियारिया, बार बार मैं बिनुए माता मेरज मोह पर कीजे, पार्षदास की अर्ज यही है चरण शरण मोहि दीजे। ये जिनवाणी माता दर्शन की बलियारिया, सरस्वती माता दर्शन की बलियारिया, जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोका लोग, सो वाणी मस्तक चढ़े सदा दे दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरा शरणा गया सो पावे दिन। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा ही मोक्ष का फल। वर्ण मुखार। कल है ना, आज कोई भाई साहब की आवाज आ रही थी बार बार अर्थ करो अर्थ करो। कल है ना मेरे अपने जब स्वाध्याय कर लेंगे उसके बाद दूसरे अध्याय का 5 सूत्र, इतने उसमें 50 सूत्र के आसपास है, शायद 52 है ना, 53 हाँ 53 सूत्र है, 53 सूत्र है। हाँ तो 10 आदमी करेंगे हो जाएगा। तो 5 सूत्र का अर्थ करना है। अब ये कोई आप लोगों को चॉइस नहीं दी जा रही कि कौन किसको करना है, नहीं तो वो तो चॉइस से फिर आप 5 को रट के आएंगे, तो ऐसा थोड़ी करना। तो 10 आदमी ऑनलाइन 10 आदमी तो जरूर रहते होंगे, 4 4 8 4 12 13, आज तो 13 में एक मैच चली गई, 12 आदमी तो हैं ऑनलाइन। तो 12 आदमी आप लोग तैयार रहें। आप लोगों को कल दूसरा अध्याय का, सरोज तुम भी तैयार रहना, 5 सूत्र का अर्थ करना है, सबको करना है। अब इसमें आप लोग ऐसा, मैं अभी ग्रुप खोल देती हूँ, अल्फाबेटिकल ले लेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा इतना करेंगे। आप भेजिए भले भाभी आप नाम बोल देना ना, अब ये करो अब ये करो, आप नाम बोल दीजिएगा ना, मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं, जिसको मर्जी आप नाम बोल दीजिए, 5 का तुम करो 5 का तुम, तो ऐसे रटाफिकेशन नहीं होगा ना। हाँ ठीक है। तो वैसे तो आप लोग तैयार करके आएंगे, इसलिए दूसरा अध्याय दे दिया कि दूसरा अध्याय बहुत हल्का है, तो आप लोगों को थोड़ा सा शुरू में ठीक रहेगा। तो आप लोग जितने वीडियो ऑन कर रखे हैं
उन सबको 5-5 सूत्र सबको करना है, चाहे जैसा भी आता हो। अगर उसमें संधि ग्रामर, एक मिनट मेरे को पूरा बोल लेने दीजिए, उसमें संधि ग्रामर है वो अगर बता पाए तो ठीक है, जो बताएंगे बताएंगे, जो नहीं बता पाएंगे उनके लिए कोई यह नहीं है कि बताना जरूरी है, पर अर्थ तो सबको करना है। जिसको एकदम नहीं आता है वो किताब खोल ले, बहुत सारी किताबें सबके घर में है तत्वार सूत्र की, उससे देख, जैसे पंचास्तिकाएं हम लोग कराते थे, बहुत से लोग तो बिना देखे अर्थ करते थे, बहुत से लोगों से हमने देख के कराया कि आप बोलना तो सीखो। तो उसी तरह से जिसको नहीं आता हो वो ग्रंथ देख के भी अर्थ कर सकते, पर करना सबको है। ठीक है, सबको करना है। जिसका भी नाम पुकारूंगी वहां से 5 सूत्र का आपको अर्थ करना, चाहे आप किताब देख के करो या आप अपने मन से करो, या आपका 6 ऑप्शन है। आंटी देख के कर सकते, बिना देखे सभी बड़ों को सादर, सभी बड़ों को प्रणाम, सभी को जय सादर जिनेंद्र, जय हनुमान जी को जिनेंद्र। वंदना। बड़ों को प्रणाम, बाकी ललिता सभी जी को को सादर सादर प्रणाम, सभी बड़ों को सादर प्रणाम। जय जिनेंद्र, ललिता जी को प्रणाम, जय अंजना जिनेंद्र, जी जय को जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। सभी बड़ों को प्रणाम, जय जय जिनेंद्र। ललिता जी को चरण स्पर्श, सभी को जय जिनेंद्र प्रणाम। जय जिनेंद्र। रजनीकांत जी बोल के एक भाई साहब दिख रहे हैं। भाई साहब आप कहाँ से हो? मुंबई से। अच्छा, कैसे आप कैसे जुड़े? वो हमारे को सुमन बेन पाटनी ने बताया। किसका? सुमन बेन पाटनी। अच्छा, सुमन बहन पाटनी का। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। भाई मैं तो आज ही देखी हूँ, हो सकता आप पहले भी आते हो, मैं आज देखी। नहीं, मुझे आज बताया, कल 2-3 दिन से आ रहे हैं शायद। अच्छा, सुमन जी आपकी फुर्सत हुई कि नहीं? 5 सूत्र आपको भी कल बोलने होंगे, भले देख के बोलिए आप, पर बोलने होंगे। ये देखिए ना, वीडियो ऑन करने का तो प्राइज मिलना चाहिए, पर आप लोगों को सजा दी जा रही है। बराबर। ये आप लोग सजा नहीं है, सोचेंगे कि प्रोत्साहन है। वीडियो ऑफ करना ही ज्यादा ठीक था, है ना? आंटी सजा नहीं है, अभ्यास का मौका मिल रहा है। हाँ, चलो रेखा तुम भी अर्थ की किताब लेके बैठ जाना, है ना? रेखा बाकलीवाल 5 सूत्र का करना सबको। हाँ, ये चली गई लगता है। तो सबको ही, सुमन जैन बंगलोर सबको ही सुन लिए होंगे आप लोग। कल आप लोग को रेडी रहना है। हो सकता है हम एक ही सूत्र पढ़ाएं, क्योंकि आप लोग करोगे तो थोड़ा थोड़ा समय लगता है ना आप लोग को करने में। जो मन से करेंगे उनको तो लगेगा ही लगेगा। तो एक सूत्र के बाद में हम लोग, क्योंकि आप लोग हमको थोड़ी अर्थ करके पढ़ाना, आप लोग को, आपको अर्थ सीखना है, पढ़ना सीखना है। मैं तो आप कहोगे तो 4-5 दिन में पूरा तत्वार सूत्र खत्म ही कर दूंगी। क्या लगता है खत्म करने में? लेकिन मेरे को खत्म थोड़ी करना, मेरे को तो आप लोग को सिखाना है। और चूक जाएंगे तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि कोई भैया लोग इस तरह से वो पढ़ाते मेरे से बहुत अच्छा होंगे, पर इस तरह से वो एक एक के लिए जूझेंगे नहीं ना, उनके पास समय नहीं एक एक के लिए जूझने के लिए। अगर चूक गए आप लोग तो चूक गए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग को सामान्य अर्थ आ जाए और बोलना बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो कल सब रेडी रहेंगे। अब देखते हैं कल कोई भाग जाता है क्या डर से। दूसरे अध्याय का कहना है ना दीदी ललिता जी, दूसरे अध्याय का है ना? सुमन पाटनी जी तो बहुत दिन के बाद आई, दिल को तो थोड़ा पकड़ना पड़ेगा ना। धन्यवाद। चलिए ठीक है उमराव भाभी, देख के ही बोलना है, पर 5 सूत्र बोलना है, ध्यान रखिएगा। वीडियो जिनका ऑन है उनको नहीं बख्शा जाएगा। ठीक है, लीव कर रहे हैं। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सबको प्रणाम, सबको जय प्रणाम जिनेंद्र। प्रणाम। जय दूसरे जिनेंद्र। अध्याय का बोलना है ना, दूसरे जय अध्याय का। जिनेंद्र। बड़ों का प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।
अब कहीं हो रहा है मेरा।